Hi everyone. Today we talk about PE ratio and PEG ratio, PEG ratio। और मैं चाहता हूँ कि जो अगले 10 मिनट आप इस वीडियो को देखने के लिए दें उसमें आपके टाइम की वैल्यू हो। सो शुरू करते हैं सबसे पहले PE रेशियो से। मैंने ये TCS कंपनी के फंडामेंटल ओपन कर रखे हैं। इसमें इसका देखिए स्टॉक का PE जो है वो है 32.7। सबसे पहले आते हैं ये PE रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज PE रेशियो। PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो शेयर का प्राइस है अगर आप उसको EPS से अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपका PE रेशियो आ जाता है। चलिए TCS में देखते हैं कैसे। इसका 32.7 है। कैसे कैलकुलेट किया? करंट प्राइस जो चल रहा है वो 4119 है और इसका EPS कितना चल रहा है। EPS देखने के लिए आपको क्वार्टरली EPS नहीं देखना है, इसमें एनुअल EPS देखना है। तो मैं इसके एनुअल EPS के लिए चला जाता हूँ इसमें PNL में। इसके ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है और इसमें आ जाते हैं EPS में। ये देखिए यहाँ पे EPS और ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS आ रहा है इसका 122.95। तो मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल रखा है। ये शेयर का प्राइस है 4119 डिवाइडेड बाय 122.95, तो इसका EPS आ गया 33। तो यहाँ पे देखिए इस कंपनी का EPS कितना आ रहा है। अपन वापस बैक जाके देखते हैं 32.7। ये प्राइस थोड़ा लेट इनका अपडेट होता है स्क्रीनर पे, तो इसके हिसाब से ठीक है। अपने सब्जा की अराउंड 32 या 33 के अराउंड इसका PE रेशियो है। अब PE रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी PE रेशियो पे बनाया है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल PE रेशियो की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप कहोगे कि 10 का PE अच्छा है या 50 का PE बुरा है या 70 PE होना चाहिए, कितना होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल इंडिविजुअली उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। आपको ये कॉम्बिनेशन में देखना होता है अदर पैरामीटर के साथ में, तभी एक होलिस्टिक अप्रोच बनती है जिसमें आपको PE रेशियो भी देखना होगा, पेग रेशियो कितना होना चाहिए कंपनी का, और ROE ROC उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, जब कितने ROE ROC पे कितना PE रेशियो जस्टिफाइड है। ये सारा हम धीरे धीरे पेशेंस रखे हमने ये जो सीरीज शुरू की है उसमें हर एक चीज़ स्लोली कवर करते जाएंगे। एंड बिलीव मी 40-50 क्लासेस की जो सीरीज होगी उसमें आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपको टेक्निकल के बारे में बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, बट फंडामेंटल समझाने के लिए, और वो भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली आपको अगर प्रैक्टिकल उसका नॉलेज, इम्प्लीकेशन में फॉर्मूला समझाने की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल उसको कैसे कंपनी की वैल्यूएशन में समझा जाता है, कैसे ग्रोथ समझा जाता है और कैसे उसकी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन दिस ऑल न्यूमेरोलॉजी। एंड बिलीव मी इट्स नॉट दैट टफ, बट नोबडी इज टीचिंग यू ऑन यूट्यूब। ओके, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी इसका जैसे PE कितना है, 32 का है। क्या ये PE ज़्यादा है, कम है, रीजनेबल है, देखते हैं। पेग रेशियो से भी समझते हैं इस चीज़ को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पेग रेशियो। पेग रेशियो का डेफिनेशन देख लेते हैं। पेग रेशियो क्या है? कंपनी का जो PE है अगर उसको एनुअल EPS ग्रोथ से, ये ग्रोथ रेट है बॉस, ये ग्रोथ रेट है, ठीक है, EPS नहीं है, ये ग्रोथ रेट है। सॉरी अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ही ये टेक्निकल हो रहा है, पेशेंस रखिए। इसका प्रैक्टिकल जब इम्प्लीकेशन समझ जाओगे ना तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसमें आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, बिलीव मी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, PE रेशियो को अगर एक्सपेक्टेड एनुअल EPS ग्रोथ, और एक्सपेक्टेड कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कंपनी के कि नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों तक इसका क्या EPS रहना चाहिए, उसके लिए आ जाते हैं। तो PE रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनुअल EPS ग्रोथ रेट। तो जैसे मैं वापस अपन चलते हैं TCS में। TCS का PE रेशियो कितना है, 32 का है। ओके, अब एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करो, तो ठीक है, उसके लिए भी अपन चलते हैं यहाँ पे इसके PNL में, और यहाँ पे आ जाते हैं इसके लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए 10 साल का 12%, 5 ईयर का 10%, 3 ईयर का 9% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 12%। इन सब के बेसिस पे ऑन एंड एवरेज अपने को लगता है कि आने वाले साल में इसका EPS जो रहना चाहिए, जो EPS की जो ग्रोथ रेट है वो रहनी चाहिए अराउंड 10% रफली। ओके, 10% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 10 साल में भी इतनी रही है, 5 में भी इतना रहा, तो ऑन एंड एवरेज 10 रहनी चाहिए। ये प्रॉफिट ग्रोथ बोलो चाहे EPS की ग्रोथ बोलो, बात सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि देखिए ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ये 45,000 है करोड़ में। उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, EPS। तो EPS इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो EPS कितना आ गया, 122.95। तो जितनी ग्रोथ इस नेट प्रॉफिट की होगी उतनी ही तो ग्रोथ EPS की होगी।
क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ तो दोनों का सेम ही रहना है, क्योंकि कैलकुलेट आप उसी चीज़ से कर रहे हो। तो उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ईपीएस की ग्रोथ रेट इसमें 10% होगी। तो अब इसका अपन पेग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलो कैलकुलेटर में चलते हैं। इसका पी रेशियो कितना था, 32 के अराउंड था। ग्रोथ कितनी एंटिसिपेट कर रहे हो आप, 10% की, तो पेग रेशियो कितना आ जाएगा, 3.2। देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे इसके टीसीएस के चार्ट में जाते हैं। इसका पेग रेशियो देखिए 3.14, 3.2 इन राउंड फिगर में देखो, तो पेग रेशियो समझ गए। अब आप कहोगे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पेग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, क्या क्या यूज क्या है इसका, हम कैसे समझे, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग कैसे करें इसमें। देखिए एक बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पेग रेशियो अगर 1 to 3 के अराउंड है तो वो एक रीजनेबल पेग रेशियो है। अगर 1 से बिलो है तो वो अंडर वैल्यूड कंपनी को बताएगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और 3 से ज़्यादा या 3.5 से ज़्यादा होता है तो वो ओवर वैल्यूएशन को बताता है, और इसके बीच में 1 to 3 रीजनेबल वैल्यूएशन होती है। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें पी रेशियो। अब पी रेशियो को इंडिविजुअली नहीं देखना आपको, एक तो उसका हिस्टोरिक पी कैसा रह रहा है। कुछ कंपनी ऑलरेडी हाई पी पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पीछे का एक वीडियो चेकआउट करिए क्यों वो हाई पी पे ट्रेड करती हैं। तो जैसे इसका देखिए 32.7 है, इसका हिस्टोरिक 3 ईयर का एवरेज देखो तो भी 32 के, तो इसका एवरेज ही ऐसा रहता है, ठीक है। इसके बाद में अगर इंडस्ट्री का पी देखो तो वो भी अराउंड 32 है, तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से भी रीजनेबल वैल्यूएशन, खुद के हिस्टोरिक पी के हिसाब से रीजनेबल वैल्यूएशन, और पेग रेशियो के हिसाब से भी ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अब इस चीज़ से अपन ने समझ लिया कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, रीजनेबल है। दूसरा अभी आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं इसका चार्ट खोलता हूँ, इसके फंडामेंटल देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पी रेशियो 14.9 का, यहाँ पे इसका जो इंडस्ट्री का है 16.8, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, तो आपको लगेगा कि ठीक है। यहाँ पीजी रेशियो देखोगे तो आप कहोगे 0.25, अरे कंपनी तो अंडर वैल्यूड है, ये तो अच्छा ऑप्शन है, जाके बाई कर लेते हैं। नहीं, आपको सारी चीज़ें, मैंने पहले ही कहा, सारी चीज़ों की पिक्चर एक साथ जॉइन करके देखनी है। इंडिविजुअल एक सिंगल वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? ROE देखिए 5.8% ROC है, ROE कितना है, 3.5% है, 4% मान लो, इसको 6% मान लो राउंड फिगर में। तो ये क्या आ रही है, कंपनी की ग्रोथ को बता रहा है, ग्रोथ को नहीं बता रहा है। ये रिटर्न कितना जनरेट कर रही है, ये रिटर्न जनरेट कर रही है 4%। आपके एफडी से भी कम रिटर्न जनरेट कर रही है जितना केस वो उसमें डाल रही है उस पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें आप कौन जाके उसको हाई पी देगा, जब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो उसको पी कोई नहीं देगा। पी नहीं देने का मतलब उसको प्राइस कोई हाई प्राइस पे ही नहीं करेगा। इवन अंडर वैल्यूड पे भी आप क्यों बाई करोगे उस कंपनी को? तो इसीलिए आपको आइसोलेशन में नहीं देखना, आपको इसके कॉम्बिनेशन में देखना होता है, तभी चीज़ें समझ में। और अब ये एक टैग लाइन, पंच लाइन डेफिनेटली लाइफ में याद रखो कि ग्रोथ इज द हॉर्स, वैल्यूएशन इज द कार्ड। वैल्यूएशन वाइज आप देख रहे हो चीप है, यहाँ भी चीप है, वैल्यूएशन चीप है, बट ग्रोथ इज द हॉर्स। जब तक घोड़ा कब चलेगा, घोड़ा चलेगा तो गाड़ी चलेगी, एंड वैल्यूएशन इज द कार्ट। तो कार्ट कब चलेगा आपका, जब घोड़ा चलेगा, और घोड़ा का मतलब ग्रोथ। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो वैल्यूएशन ग्रोथ के पीछे पीछे ही चलती है। तो वैल्यूएशन का कोई वैल्यू नहीं है अगर ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इस कंपनी का मैंने ग्रोथ का पहले भी शायद पी में मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ग्रोथ माइनस में होती है 3% में। क्या मतलब है अंडर वैल्यूड? जब कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही तो उसकी चीप वैल्यूएशन का भी कोई मतलब नहीं है। तो आज हमने देखा कि इसमें कैसे आप पी रेशियो और इनका सारा सिग्निफिकेंस कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ROE ROC क्या होता है, इनको फिर कॉम्बिनेशन में इनके साथ समझने का कोशिश करेंगे कि उसका यूज कॉम्बिनेशन में कैसे किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।